हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये है हमारी क्लास 19 और इसमें हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उसे कह दीजिए ऑप्टिमल चॉइस। तो हमने इन डिफरेंस कर्व और बजट कंस्ट्रेंट के बारे में सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया। आईसी कैसे बनते हैं, कितने प्रकार की शेप होती है, बहुत से प्रकार की मैंने शेप बताई, गुड और कमोडिटी में अंतर बताया। तो ये सब पुरानी वीडियो भी आप देख लेना, फिर इस वीडियो पे आ जाना। तो ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसे आता है, जब स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो एमआरएस किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ये वाली कंडीशन होती है, इसके थ्रू हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालेंगे। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कैसे मतलब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एम 500 है, पी एक्स आपका 10 है, पी वाई 20 ले लेते हैं और यूटिलिटी फंक्शन क्या लेते हैं? एक्स इंटू वाई। ठीक है। अब इसमें अगर आप एम यू एक्स निकालेंगे, एम यू एक्स क्या आएगा? वाई आ जाएगा, डेरिवेटिव विद टर्म्स ऑफ एक्स करेंगे। एम यू एक्स कितना आ गया? वाई। और एम यू वाई क्या आ गया? एक्स। ठीक है। और आपको ध्यान हो तो एम आर एस किसके बराबर होता है? एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई के। तो एम आर एस अपना क्या हो गया? इसे बिल्कुल वो कर दो, यहीं लिख देता हूँ। एम आर एस अपना ये हो गया, वाई अपॉन एक्स। तो फिर क्या लिखेंगे? एट ऑप्टिमल पॉइंट या चॉइस लिख दो। एट ऑप्टिमल चॉइस क्या होगा आपका? जो ये कंडीशन थी वो लिखेंगे। फिर एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है वहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि एकदम लिखते आगे, थोड़ा सा प्रेजेंट करके लिखोगे ना तो एकदम देखते ही मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एम आर एस वाई वाई बाई एक्स आ गया, यहाँ पे इक्वल टू 1/2। पी एक्स 10 था, पी वाई 2 था, इसे रख दिया 1/2। यहाँ से एक रिलेशन आ गया हमारा, एक्स इक्वल टू 2y। तो इसे ले लो नंबर 1। अब बजट लाइन आपको इससे बनानी है। बजट लाइन बहुत आराम से बना लोगे। क्या आएगी बजट लाइन? 10 इंटू गुड एक्स प्लस 20 इंटू गुड वाई इज इक्वल टू एम। अब बजट लाइन बनानी है मुझे, बजट कंस्ट्रेंट नहीं बनाना है। ठीक है, इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिया है। और इक्वल टू इनकम कितनी हो गई? 500। अब यहाँ पे एक रिलेशन आ गया है, इस रिलेशन को ही, या इसे आप इक्वेशन 2 कह लो। इससे आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? x आ जाएगा 25 और y आ जाएगा 12.5। अब यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होगी? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी है। तो वो ये भी पूछ सकता है भाई मैक्स यूटिलिटी बताओ इसकी। तो कुछ नहीं करना, जो फंक्शन है वहाँ पे x और y की वैल्यू रखनी है, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी आई है। तो ये क्या हो गया? 25 इंटू 12/5, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर अपॉन 2। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 625, और उसका आधा कर लो तो कितना आ गया आपका? 312.5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये थी काफ़ी आसान सी कहानी। और चलिए थोड़ा इंग्लिश पढ़ लेते हैं। A rational consumer will be in equilibrium when his equality is maximized within the given budget line. The combination of good that maximizes the utility is known as optimal choice, जो मैंने बता दिया, optimal choice, and it is determined by the tangency of budget line on IC. अब यहाँ पे आप ग्राफ में भी लगाएंगे, ये बजट लाइन बनेगी, यहाँ पे आईसी। तो ये वाला पॉइंट जो होता है ये आपने पढ़ा भी होगा। तो ये वाला पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का होता है। दैट मीन्स एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। सॉरी, बार बार ऐसे बटन निकल रहा है। हाँ हाँ, बजट लाइन। ठीक है। तो क्या हो गया? एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। अब एम आर एस का मैंने पहले ही बता दिया था, इट इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई। तो फॉलोइंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसे इक्वल टू, मैं इसको भी लिख सकते हो, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहीं पे इसकी इक्वालिटी होना क्यों जरूरी है ये मैं बता देता हूँ। एक और आईसी यहाँ पे बना लेते हैं। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम का ई, और ये बी हो गया। तो यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्या है आपका? एम आर एस ज़्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से। तो जब एम आर एस पी एक्स अपॉन पी वाई से ज़्यादा है, मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन से यहाँ पे ज़्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा? वो गुड एक्स को ज़्यादा खरीदेगा, गुड वाई को कम खरीदेगा। तो ऐसे वो नीचे नीचे आता रहेगा। कब तक नीचे आएगा? जब तक वो ई पे नहीं आ जाता। अब यहीं पे पॉइंट बी पे देखोगे तो एम आर एस जो है वो पी एक्स अपॉन पी वाई से कम है। तो यहाँ पे क्या करेगा कंज्यूमर? गुड वाई को ज़्यादा खरीदेगा और गुड एक्स को कम करता रहेगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो हाइयर आईसी पे भी आ रहा है। तो ऐसे करते करते ये यहाँ पे जाता रहेगा और यहाँ से ऐसे नीचे आता रहेगा। तो यही पॉइंट है इक्वालिटी का, इसलिए ये इक्वल होना ज़रूरी है।
पर अब क्वेश्चन ये आता है कि जो टेंजेंसी होती है वो एक नेसेसरी कंडीशन होती है कि ऑप्टिमल चॉइस के लिए, या कोई इसके अलावा भी केस हो सकते हैं आपके इक्विलिब्रियम निकालने के विदाउट टेंजेंसी। तो ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इतने आपका ये होमवर्क है, इसे फाइंड आउट करना, थोड़ा इसके बारे में पढ़ के आना, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट कोड, सब्स्टिट्यूट वगैरह जो मैंने पढ़ाए थे उनके केसेस काफ़ी अलग अलग बनते हैं, तो सबके डिस्कस करेंगे। उनके कॉम्प्लेक्स आते हैं, ये बहुत ही बेसिक सा था, ठीक है। तो वहाँ से हम करेंगे शुरुआत और देखेंगे उनके न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने इको ऑनर्स सेमेस्टर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स के साथ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, इतने प्यार से देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।